दूत दो करके रे जिस समय सेनापति का मुकुट करके सिर पे बांधा गया है करण के पे, तो भी दोनों दूत भगवान कन्हैया ने भेजे कि जा करके ये देखना कि सवेरे सेनापति कौन बन के आ रहा है। वे भगवान कन्हैया के दोनों दूत लेकर के गए दुर्योधन की सभा में से, और रात्रि के समय पांडवन के डेरा में पहुंचे। श्रोता बंधु, आज भगवान कन्हैया और कुंती जग रही है, दोनों जग रहे हैं। और महाभारत के अंदर 18 दिन युद्ध हुआ था। श्रोता बंधुओं, तो 3 ही ऐसे प्राणी थे, 3 ऐसे प्राणी थे कि जालंग के बालंग धरा उठाई करते थे, महाभारत को जितवाना चाहते थे। कोई तो पांडवों ने जितवाना चाह रहा और कोई कौरवों में जितवाना चाह रहा था। और 3.5 आदमी ऐसे थे कि 18 दिन महाभारत के अंदर सोए नहीं थे। मामा शकुनी प्रण करके आया था कि जब तक हस्तिनापुर का विनाश नहीं होगा और तब तक मैं लौट करके अपने घर नहीं आऊंगा। भगवान कन्हैया ये चाहते थे कि मैं पांडवों की विजय करवाऊंगा, तो जालंग की बालंग धरा उठाई करते थे, सोते नहीं थे। और एक महतारी कुंती कि मेरे बेटन पर कितनी आपत्ति पड़ी, मेरी पुत्र वधू को वस्त्रहीन करवाया, मेरे बेटाओं को मंदिर में बसा करके आग लगवाई, मेरे बेटा जंगल में वन वन घूमते रहे, राजपाट सब छीन लिया, अब भी मेरे बेटाओं पर परेशानी आ रही है, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। तो जिस महतारी को बेटा लड़ने के लिए चाह रहा हो, उस महतारी को क्या नींद आ सकती है? उसे नींद नहीं आती। आज मैया कुंती जग रही है, दोनों दूत पहुंचे हैं। तब भगवान कन्हैया ने पूछा है उन दोनों दूतों को कि ये बताइए सवेरे सेनापति और कौन बन के आ रहा है। तब भी दोनों दूत भगवान कन्हैया से हाथ जोड़ के बोले, क्या बोले? सुनो नाथ धरि ध्यान, सुनो नाथ धरि ध्यान, सवेरे गाड़े गो झंडा, सवेरे गाड़े गो झंडा, सूरज को राजकुमार मारी दे पांचों पंडा, सूरज को राजकुमार मारी दे पांचों पंडा, सूरज को राजकुमार मारी दे पांचों पंडा। आरे बात मेरी झूठी हथनाई, अरे बात मेरी झूठी हथनाई, मेरी सुनो नाथ धरि ध्यान के समय सूतिर ने खाई, सुनो नाथ धरि ध्यान के समय सूतिर ने खाई, मेरी सुनो बात धरि ध्यान के समय सूतिर ने खाई। दोनों जोरे हाथ गिरायो दूतनो उच्चारी, दोनों जोरे हाथ गिरायो सूतिर
उच्चारी। और सुनी कर रखी पहजर रात में रोई गई महतारी। अरे सुनी कर रखी पहजर रात में रोई गई महतारी। सुनी कर रखी पहजर रात में रोई गई। स्वामी कर्ण ने कसम खाई है कि सवेरे में 5 पांडवों को मार दूंगा। सेनापति कर्ण बन के आ रहा है। आहा भगवान कन्हैया को दोनों दूत बता रहे हैं। इतने दुखियारी मैया आसन लगा हुआ है, फिर जमीन पे लेटी हुई है। जब सुना है तो मैया कुंती आज रोने लगी और याद कर रही है क्या? सुनी कर रखी बात रात में रोई गई महतारी। अरे सुनी कर रखी बात रात में रोई गई महतारी। थोड़े दिन भये हिरण में थोड़े दिन भये हिरण में द्रोणाचार्य दो पीऊ रचाई। पीऊ रचायो द्रोण गुरु ने मेरो नाती लो घिरवाई। नाती मार दयो मेरो मोन। मैया ढला श्याम के आई। पेट पकड़ के रोई गई है तूने ननते धार चुचाई। कन्हैया हमें हस्तिनापुर को राज होना चाहिए रो। हमें बंटवारा नहीं चाहिए रहा है। वासुदेव हमने तो भीख मांग वो सीख ली है और भीख मांग के पेट भर लेंगे। गुरु द्रोणाचार्य ने कसम खाई थी और चक्रव्यूह की रचना की थी। मेरा नाती अभिमन्यु घेर करके मार दिया था। आज कर्ण कसम खा रहा है तो मेरे 5 बेटा नहीं बचेंगे। आज बुआ रो रही थी। बुआ रोना नहीं, बुआ रोना नहीं। आहा और कुंती रो करके जिस महतारी के बेटा पे आपत्ति हो उस महतारी की हालत क्या होगी श्रोता बंधु। लेकिन माँ बेटा के लिए कितनी परेशानियां उठाती है श्रोता बंधु, कितना दुख उठाती है। लेकिन बेटा माँ का कर्तव्य नहीं निभाते हैं। माँ का कर्तव्य नहीं निभाते। आज माँ बेटा कहीं से आ रहा हो नौकरी करके या बाहर से तो माँ भूखी सो जाएगी विनोद दादाजी, लेकिन अपने बेटा को भोजन करके देगी। कितनी पीड़ा सहन करती है। जब छोटा बच्चा होता है माँ की गोद में मलमूत्र कर लेता है, अपने बेटा को छाती पे सुला लेती है कि मेरे बेटा को कहीं सर्दी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तरी ना हो जाए। और जब बेटा समर्थ हो जाता है तो माँ की बात भी नहीं सुनता और पत्नी की बात को मानता है। पत्नी की बात मानने के लिए स्वीकार करता है। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, मलमूत्र साफ किया, उस माँ को ठुकरा देता है। श्रोता बंधुओं, माँ माई होती है। माँ से बढ़ करके और पिता से बढ़ करके संसार में कोई देवता नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, जब घर से निकल करके जाओ तो माँ के चरण स्पर्श करके अवश्य जाना, पिता का आशीर्वाद लेकर के जाना, तो तुम्हारा दिन शुभ कटेगा।
पत्नी थी कह के जाओगे कि अबे ना सवेरे आऊंगो तो वो तो यही देखते रही कि मेरे कचू न कचू खाए वे लाऊंगे। और माँ यही देखे कि मेरा बेटा सवेरे से गया है और भूख वजन रोटी खाएगा कि ना हो। माँ की इतनी आत्मा होती है। मेरी मैया आज मैया भगवान कन्हैया के पास पहुंची है और क्या बोली अपने बेटाओं के हित के लिए। पेट पकड़ के रोई गई है तूने ननुती धार चुचाई मेरे बेटन को श्याम बचाइले तो पे गोद रही फैलाई। और ये इस मंदिर पर महाभारत का प्रोग्राम हो रहा है गांव मधीपुर में। उसमें जो आशीर्वाद मुद्रिका देकर के हमको दे रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, सरवण करें।